क्या आपको मालूम है कि सृष्टि के रचयिता कहे जाने वाले ब्रह्मा जी के मन में अपनी ही बेटी के प्रति यौन लालसा उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद उनकी बेटी सरस्वती को अपने पिता के मंसूबों के बारे में पता चल गया और वो ब्रह्मा जी से छिपने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में छिपने लगीं, लेकिन आखिर में उन्हें ब्रह्मा जी से शादी करनी पड़ी। नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है गोविंद वैद्य और आप देख रहे हैं द हिंदू मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। मगर सवाल यह है कि सृष्टि के रचयिता के अंदर अपनी पुत्री के प्रति ऐसी लालसा क्यों जागी? जैसे कि आप सभी को ये तो मालूम ही होगा कि इस सृष्टि की बागडोर त्रिदेव के हाथों में है। जहां ब्रह्मा जी के कंधों पर सृष्टि की रचना का दायित्व है, वहीं विष्णु जी के पास संरक्षण का दायित्व और भगवान शिव के पास विनाश का दायित्व है। जब सृष्टि का विनाश होता है तो उसके बाद सृजन का चक्र दोबारा शुरू होता है। इस चक्र को शुरू करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इस बात का वर्णन सरस्वती पुराण में किया गया है, जब ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी। दरअसल सरस्वती माता की कोई मां नहीं थीं, उन्हें ब्रह्मा जी ने केवल अपने वीर्य से जन्म दिया था। विद्या की देवी कहीं जाने वाली सरस्वती दिखने में बेहद खूबसूरत थी और आकर्षक भी। अब इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरस्वती इतनी खूबसूरत थी कि खुद उनके पिता भी उनसे शादी करना चाहते थे। अपने पिता के मंसूबों को सरस्वती भांप चुकी थी। यही कारण था कि वो उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपती रहीं और अंत में सरस्वती आकाश में जाकर छिपी, जहां से उन्हें ब्रह्मदेव के 5वें सिर ने ढूंढ निकाला। आखिर में सरस्वती को विवश होकर अपने ही पिता से शादी करनी पड़ी और इसके बाद सरस्वती और ब्रह्मा जी ने करीबन 100 वर्षों तक पति पत्नी की तरह एक जंगल में जीवन व्यतीत किया और इस दौरान उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था स्वयंभू मनु। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी में जन्म लेने वाला पहला इंसान मनु ही था और मनु ही सनातन धर्म, वेदों और संस्कृत भाषा का जनक था। अब अपनी ही पुत्री से आकर्षित होना और संभोग करने की लालसा रखने के कारण सभी देवी देवता ब्रह्मदेव को एक दोषी की तरह देखने लगे, जिसके बाद सभी देवगण महादेव के पास पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि वह ब्रह्मदेव को अपनी ही बेटी के प्रति यौन लालसा रखने के लिए दंड दे। ये वाक्य सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। इस बात का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है कि ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर हुआ करते थे, लेकिन 5वें सिर को शिव जी द्वारा उनके धड़ से अलग कर दिया गया था। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मदेव का 5वां सिर ही इसलिए काटा गया क्योंकि 5वें सिर से ब्रह्मदेव ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से संभोग करने के लिए कहा था, जिसके बाद क्रोधित होकर सरस्वती ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपका ये मुख सदैव अपित्र बातें करता है और यही वजह है कि आपकी सोच भी विपरीत हो जाती है। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काटने के पीछे एक और कहानी काफी प्रचलित है। इसके मुताबिक एक बार भगवान शिव पार्वती माता को ढूंढते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब जैसे भगवान शिव वहां पहुंचे, ब्रह्मा जी के सभी मुखों ने भगवान शिव का अभिवादन किया, लेकिन ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने भगवान शिव का अभिवादन नहीं किया और अमंगल आवाजें निकालना शुरू कर दिया। ऐसे में भगवान शिव ने क्रोध में आकर ब्रह्मदेव का वो 5वां सिर ही उनके धड़ से अलग कर दिया। जिनको ऐ बातें झुट लगे वो जरा ऐ भी देखे। ऋग्वेद के अनुसार अपनी सुंदरी कन्या उषा के शरीर में ब्रह्मा व प्रजापति ने उस वीर्य का सेक किया, जिस समय पिता युवती कन्या के ऊपर रातिकामी हुआ और दोनों का समागम हुआ। और जिस समय पिता ने अपनी कन्या उषा के साथ संभोग किया, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 61 मंत्र 5-7 सायन भाष्य अनुवाद राम गोविंद त्रिवेदी वेदांत शास्त्र। भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बद्धी सुंदर थी। उसे देखकर ब्रह्मा काम मोहित हो गए। उनका ऐसा अधर्म देखकर उनके पुत्र ने समझाया कि आप अपनी पुत्री से संभोग करने का पाप कैसे कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद महापुराण स्कंद 3 अध्याय 12 श्लोक 28-31। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने अपने शरीर से अपनी पुत्री को उत्पन्न किया और अपनी पुत्री की सुंदरता को देखकर बार बार देखने लगे और तारीफ करने लगे। ब्रह्मा को अपनी पुत्री की सुंदरता के सिवा कुछ नहीं दिखता था। वो कामदेव से मोहित हो गए थे। तब ब्रह्मा ने अपने सारे पुत्रों को प्रजाओं की रचना करने भेज दिया और अपनी पुत्री से संभोग किया
और उस संभोग से उनका पुत्र मनु पैदा हुआ। मत्स्य पुराण अध्याय 3 श्लोक 32-45। ऊपर के सभी ग्रंथों से सिद्ध है कि ब्रह्मा ने खुद की बेटी से विवाह किया था।